जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन है, इसमें समझेंगे कि जो मणिपुर है यहाँ पर क्या हिंसा विवाद है और जो मणिपुर की जो हिंसा है इसको क्यों वहाँ की लोकल गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार है वो क्यों नहीं इस हिंसा को रोक पा रही है, जिससे जो मणिपुर है वो आग की तरह जल रहा है। तो जो मणिपुर की जो हिंसा है इसको आज इस वीडियो में डिटेल समझेंगे कि यह हिंसा क्यों हो रही है और इससे किन लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। देखिए, जो मणिपुर है ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और जो मणिपुर है यह जियोपॉलिटिक्स के रूप में भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी राज्य है, क्योंकि जो मणिपुर है वो अपनी बॉर्डर म्यांमार के साथ साझा करता है। और जो म्यांमार है यहाँ पर रहने वाले जो तस्कर हैं उनका जो मणिपुर में होने वाली जो हिंसा है इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है। देखिए, जो मणिपुर है यहाँ पिछले साल 2023 में बहुत ही बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें अब तक लगभग 200 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और जो 60,000 से जो अधिक लोग हैं उनको अपने घर को छोड़ना पड़ा है और उनको अलग जगह पर जो वहाँ की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया है। और जो मणिपुर की हिंसा है वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, आप समझते हैं कि जो मणिपुर की जो हिंसा है इसका मेन विवाद क्या है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो मणिपुर है यहाँ पर लगभग 35 लाख जनसंख्या है वो निवास करती है और इस 35 लाख जनसंख्या में लगभग जो 55% जो आबादी है वो मैतेई समाज के लोगों की है और लगभग 43 से 45% की जो आबादी है वो कुकी और नागा समाज की है। और जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो मैतेई हैं वो मुस्लिम समाज से भी आते हैं। लेकिन जो कुकी और नागा समुदाय के जो लोग हैं वो सभी लोग ईसाई धर्म से आते हैं और इन्हीं कुकी और नागा समुदाय के जो लोग हैं इनको एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जिससे इनको यहाँ पर कुछ स्पेशल अधिकार मिले हैं क्योंकि इनको जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। और जो मैतेई समाज के लोग हैं वो लगातार आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी जो जनजाति है इसका दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मैतेई समाज के लोग हैं वो EWS, OBC और जो SC कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन इनको ST का दर्जा नहीं दिया गया है। और जो ये लोग हैं वो क्योंकि हम जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ही पहले से रह रहे हैं और जो कुकी और जो नागा समुदाय के जो लोग हैं वो हमारे द्वारा उस समय म्यांमार से बुलाए गए हैं। जब मणिपुर में मैतेई समाज के लोगों का शासन था उस समय लड़ाई के लिए कुकी और जो नागा समाज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन जब इसके बाद सन 1949 में जब मणिपुर इंडिया के साथ शामिल हो गया था तो जो मैतेई समाज है इसको जो जनजाति है इसका दर्जा ख़त्म कर दिया गया था। यही दावा जो मैतेई समाज के लोग हैं वो करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मैतेई समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पॉलिटिकल रूप से बहुत ही पावरफुल हैं और इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो मणिपुर की जो विधानसभा है यहाँ पर 60 विधायक हैं और इन 60 विधायकों में से जो 40 विधायक हैं वो मैतेई समाज से आते हैं और जो शेष 20 विधायक हैं वो नागा और कुकी समाज से आते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की भी यही कंडीशन है कि अब तक कुल 12 मुख्यमंत्री मणिपुर के बन चुके हैं, जिसमें से 10 जो मुख्यमंत्री हैं वो मैतेई समाज से आए हैं और जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो कुकी और जो नागा समुदाय है उससे आते हैं। इसके अलावा जो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं वो भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है ये पॉलिटिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा जो मणिपुर है यहाँ पर अभी BJP की सरकार है और BJP ने 2022 में हुए इलेक्शन में लगभग 32 सीटें हासिल की हैं। इसके बाद N बीरेन सिंह को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया है। वहीं जो मणिपुर का जो कुकी और जो नागा समुदाय है जिसको मणिपुर में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वो मैतेई समाज का जनजाति समुदाय में शामिल होने का विरोध करता है, क्योंकि जो कुकी और नागा समाज है वो कहता है कि पहले से ही जो मैतेई समाज है इसने यहाँ की लोकसभा सीट, इसके अलावा जो विधानसभा सीट है वहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। इसके अलावा अगर इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाता है तो जो ये लोग हैं वो हमारे लिए जो रिजर्व कॉलेज या स्कूलों में जो सीटें हैं उन पर भी कब्जा कर लेंगे और इन लोगों को पहले से ही SC, इसके अलावा OBC और EWS का आरक्षण मिल रहा है। वहीं जो मणिपुर हिंसा है इसका दूसरा कारण ये है क्योंकि जब N बीरेन सिंह यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे तभी से इन्होंने जो यहाँ पर जो तस्करी होती है हेरोइन और जो अफीम की खेती की, इसके अलावा जंगल से लकड़ी कट कर के जाती है, इसकी तस्करी पर रोक लगाने के लिए इन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाए थे। आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कद्दू है इसके अंदर किस प्रकार से जो हीरोइन है ये इसको भरा गया है और इसी तरह की जो तस्करी है वो मणिपुर के लोग म्यांमार के रास्ते करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की जो ट्रॉली हैं, इसके अलावा जो ट्रक हैं, इनके अंदर छिपा करके जो हीरोइन और जो अफीम है इसको जो तस्कर माफियाओं के जो लोग हैं वो भर कर के म्यांमार के रास्ते विदेश पहुँचा रहे थे।
तो उसी वक्त जो आसाम राइफल है उसने इसको जब्त कर लिया है। वहीं आपको बता दें कुकी और नागा समुदाय जिनको जनजाति का यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है, वो लोग जो यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से मणिपुर के जो पहाड़ी इलाका के जंगल हैं उनको बहुत ही अधिक मात्रा में काट रहे थे। और जंगल को काटने की सबसे बड़ी वजह थी वो थी यहाँ पर ये आसानी से अफीम की खेती उगा पाएँ। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से एन बीरेन सिंह की जो सरकार बनी है तब से एन बीरेन सिंह ने लगभग 60,000 करोड़ की जो ड्रग्स है यानी कि अफीम और जो हीरोइन है इसके व्यापार को रोक दिया है। इसके अलावा जो 20,000 हेक्टेयर पर जो अफीम की खेती होती है उसको भी रोकने का काम किया है। मैं आपको बता दें कि जो मणिपुर के जो लोग हैं वो म्यांमार से जो तस्करी करते हैं अफीम इसके अलावा ड्रग्स की, इसके लिए जो एक भारत और म्यांमार का जो समझौता है वो इन लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ है। और जो समझौता है वो यह है जो समझौता इंडिया और म्यांमार के बीच है इसको एफआरएम यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम कहते हैं। इसके अंदर म्यांमार और जो मणिपुर की सीमा के लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो लोग हैं वो बिना किसी परमिशन और रोक टोक के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो मणिपुर और जो म्यांमार के लोग हैं इनका रिश्ता रोटी और चोटी वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जो म्यांमार है वो इस साल अफ़गानिस्तान को भी पछाड़ करके अफीम उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन चुका है। क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं थी तब वहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता था। लेकिन तालिबान के आने के बाद जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जो अफीम का उत्पादन है वो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन जो म्यांमार है यहाँ पर जो अफीम की तस्करी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इंडिया की पैरामिलिट्री और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो किस प्रकार से जो अफीम की खेती है उसमें आग लगा रही है। इसके अलावा वहाँ की जो अफीम है इसको उगने से पहले ही नष्ट कर रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिर्फ इतनी हीरोइन है इसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। और आपको बता दें सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि ट्रकों में भर भर के जो हीरोइन इसके अलावा जो ड्रग्स हैं इनकी तस्करी जो मणिपुर की जो कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार म्यांमार से कर रहे हैं। और जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो इसलिए डरते हैं कि अगर यहाँ पर जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं इनको अगर एसटी का दर्जा दे दिया गया तो यहाँ की जो हम अफीम की खेती करते हैं उसमें भी इनका जो हिस्सा है वो बट जाए। या फिर एन बीरेन सिंह के जो समर्थक ये मैतेई लोग हैं ये अफीम का जो व्यापार है इसको पूरी तरह से मणिपुर से ख़त्म कर देंगे। तो इसी वजह से जो मणिपुर है यहाँ पर हिंसा हो रही है।